ये दोनों एक ही आयाम के हैं, एक दूसरे पर निर्भर करता है। मन जिस ओर भागने के लिए संस्कारित हो जाता है उसको हम सुख कहने लगते हैं और उसकी विपरीत दिशा को दुख। अपने आप में न सुख कुछ है न दुख। दुख सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी गुजर सकता है। दुख तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो आपके लिए इतना करीबी और प्रिय होता है कि उसके चले जाने पर आप टूट जाते हैं। आप समय का ध्यान नहीं रख पाते। आप बेकाबू होकर रोते हैं। आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। आप लगातार 4 दिनों तक एक ही कपड़े पहनते हैं। आप कई ऐसे काम करते हैं जो आप आम तौर पर नहीं करते अगर आप शोक में न होते। दुख एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुख से उत्पन्न होती है। अविश्वास की भावना या बिल्कुल भी भावना ना होना। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको दुखी होना चाहिए, लेकिन आप दुखी नहीं हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको रोना चाहिए, लेकिन आप नहीं रो रहे हैं। आप एक स्थिर भावनात्मक स्थिति में हैं जहां आप नहीं जानते कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि स्थिति के बारे में आपके मन में कुछ प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। हताशा, अपनी भावनाओं को न समझना या उन्हें व्यक्त करने का तरीका न समझना। हो सकता है कि आप परेशान हो, लेकिन किसी स्थिति पर अपने विचारों और भावनाओं को ठीक से संसाधित नहीं कर पा रहे हो। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन आपका दिमाग आपको यह भी बता रहा है कि सब कुछ भ्रमित करने वाला है और इसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। गुस्सा, क्रोध अक्सर मृतक या अन्य लोगों पर निर्देशित होता है। आप मृतक से नाराज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है या क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आप क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि आप उत्तर चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप उन लोगों पर क्रोधित हो सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि इस घटना में उनकी कोई जिम्मेदारी हो सकती है। आप दूसरों पर क्रोधित भी हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसी बातें कहते हैं जो आपको परेशान करने वाली या अनुचित लगती हैं, भले ही उनका अर्थ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अपराध बोध, राहत की भावनाओं के कारण कि मृतक अब पीड़ित नहीं है या यदि संबंध तनावपूर्ण था। कभी कभी लोग दोषी महसूस करते हैं जब वे सोचते हैं कि मृतक बेहतर जगह पर है और अब कोई पीड़ा नहीं झेल रहा है। यह विश्वासघात जैसा महसूस हो सकता है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को अब अपने आसपास नहीं चाहते, भले ही आप चाहते हो। कभी कभी मृतक हमेशा अच्छे नहीं थे, और जब वे चले जाते हैं तो आप दोषी महसूस करते हैं क्योंकि कभी सुधार नहीं किया गया, या क्योंकि आपको राहत मिलती है कि अब आपको उनके व्यवहार की सजा नहीं झेलनी पड़ेगी। कभी कभी लोग दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे बच गए और दूसरा व्यक्ति नहीं बच पाया। अफसोस, एक साथ समय न बिताने या ऐसी चीजें जिन्हें कभी साझा या कहा नहीं जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब मृत्यु के समय लोगों के रिश्ते अच्छे न हो, संशोधन नहीं किए गए, भावनाओं की मरम्मत नहीं की गई, अलविदा नहीं कहा गया। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है क्योंकि यह जीवित व्यक्ति के पास बहुत सारे अनकहे शब्दों और इतने सारे विचारों और भावनाओं को छोड़ देता है कि वे दूसरे व्यक्ति के मरने से पहले व्यक्त करने में सक्षम नहीं थे।